जम्मू कश्मीर में शहीद हुए राजस्थान के वीर जवान शहीद अजय और शहीद विजेंदर की पार्थिव देह जयपुर से झुंझुनू उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दी गई है। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली मौजूद रहे। तो ये अलग अलग तस्वीरें शहादत को नमन करने के लिए सरकार से जुड़े मंत्री पहुंचे। अब इनकी जो बयान है वो भी एक एक करके सुनाते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर को सुनने की कोशिश करते हैं। हमारी जो देश को जो रक्षा कर रहे हैं, अब उनका शहीद होना एक हमारे लिए बहुत मॉरली, मेंटली और फिजिकली भी बहुत बड़ा धक्का हमें लग रहा है। और हमारे ये सपूत जो हैं हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है। और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन। ऐसे नौजवान जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश, राजस्थान निंदा करता है। और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है। और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ जवाब देगी। तो राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं। और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं और आज भी विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। लेकर के जा रहे हैं इसी जगह। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के डेसा के जंगलों में आतंकवादियों से मुठभेड़ में झुंझुनू जिले के 2 लालों ने शहादत प्राप्त की है। झुंझुनू जिले की बात करूं तो झुंझुनू जिला गौरव सेनानी जिले के रूप में जाना जाता है। देश को सबसे अधिक सैनिक और शहीद देने वाला जिला झुंझुनू है। अब तक की बात करें तो करीब 485 सैनिक हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। इस समय मैं मौजूद हूं बशावता कला गांव में शहीद अजय नेरुका के घर पर और आप देख सकते हैं कि यहां पर गमगीन माहौल है। साथ ही पूरे परिवार को फक्र है कि उनके लाल ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और ये यहाँ पर सभी जो है वीर जवान सपूत को श्रद्धासुमन करने के लिए, अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ कुछ आर्मी के पूर्व जवान हैं, उनसे भी बात करते हैं किस तरह क्या सूचना मिली और किस तरह क्या जो पार्थिव देह है वो जयपुर से आ रही है। हमारे को शुरू में सूचना मिली अजय की मिसेज को अगवाना कलां में वो अपने मायके गई हुई थी। वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई अजय शहीद हो गया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने फादर इन को फ़ोन किया पिलानी कि पापा जी ये बात होगी। उन्होंने फिर बटालियन 10 RR रेजिमेंट के सुबेदार में से बात की कि बस आप क्या ये बात सही है झूठ है? उन्होंने बोला बस सही है। उसके बाद 7:30 बजे मुझे पता अजय ने कमल अजय के पिताजी ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई चाचा जी ये बात होगी। मैं यहाँ से प्लान गया, पूरे परिवार को प्लान ले गया और मेरे पूरे गांव गमगीन है दुख की घड़ी में। तो मुझे इसी चीज़ का फ़ख्र भी पूरे गांव को कि छोटी सी उम्र में एक देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी है। मेरा गांव तकरीबन शायद ऐसा कोई घर नहीं जिसमें सेना में नहीं है और रिटायर भी हर घर में है। और मेरा झुंझुनू गौरव सेनानियों का जिला है।
ये जो अजय सिंह ने देश रक्षा के लिए शहादत दी है, झुंझुनू के जो वीर जाबाज हैं उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। अभी जो पार्थिव देह है जयपुर से रवाना हुई है, कब तक क्या पहुंचेगी? ये अभी वहाँ से तकरीबन 2:30 बजे या 3 बजे तक यहाँ पहुँचेगी। बात हुई थी वहाँ पर दिनेश सारण है, एक फौजी है हमारा, वहीं पर हमारे गांव का ही है। हाँ, वो उनके साथ में आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक गद्दार देश के दुश्मनों का जब तक सफाया नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से हमारे जवान शहीदों की ये पार्थिव देह आती रहेंगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, बैसावता कला, झुंझुनू। और इधर बारां के चौमुखा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर का शिखर टूटने के बाद शहर में भारी तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मंदिर पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर के शिखर को तोड़ दिया था। सुबह के वक्त जब लोग दर्शन करने पहुंचे तब उन्हें घटना का पता चला। लोगों का आरोप है कि बीती रात संप्रदाय विशेष के लोगों ने यहां से जुलूस निकाला। इस दौरान उनमें से किसी ने मंदिर का शिखर और छतरी को गिरा दिया। घटना की सूचना पर बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, बीजेपी नेता आनंद गर्ग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने मिलकर बारां बंद का आह्वान किया, जिस पर बारां के व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए। फिलहाल चौमुखा बाजार का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मंदिर के बाहर लोग धरने पर बैठ गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। घटना हुई है बहुत निंदनीय है और हम पूरे इसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से दोबारा जब हमारे यहाँ से हमने डोल मेला निकालना बंद कर दिया और सकड़ी जगह, इस वजह से अब यहाँ से कोई भी इस क्षेत्र में से जो भीड़ की जो समस्या है वो यहाँ से नहीं निकलेगा अब दोबारा दूसरा कोई। अभी हम 12 में बाजारों में घूम कर बंद का आह्वान कर रहे हैं और जब तक ये प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता है हम 12 बंद कराएंगे। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या जो भी इसके अंदर दोषी होगा इन लोगों से शिकायत देने के लिए कहा गया है और इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा इस प्रकार की घटना घटित की गई है। उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। दौसा में आज भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में भाग लेने के लिए दौसा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में सीपी जोशी ने दावा किया कि उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और उपचुनाव की पूरी तैयारी है। अध्यक्ष दौसा के दौरे पर हैं और दौसा में स्वागत किया जा रहा है। हम सीपी जोशी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज दौसा में, सर आज दौसा आए हो, दौसा में और 5 विधानसभाओं में उपचुनाव है, क्या तैयारियां हैं भाजपा की और किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आज तो पार्टी की जिले की बैठक है, उस नियमित जा रहे हैं और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। चूंकि उपचुनाव भी है तो ऑब्वियसली उपचुनाव बाई इलेक्शन को लेकर भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल अभी पार्टी की आगामी कार्य योजना और आगामी कार्यक्रमों पर बातचीत होगी। क्या तैयारियां सर, मतलब क्या लगता है भाजपा क्या 5 में से कोई जीतेगी या फिर? भाजपा सिर्फ चुनाव में सक्रिय नहीं होती, वो वर्ष पर्यंत जनता के बीच में जनता की सेवा का काम, रचनात्मक काम, राजनीतिक काम, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार चरेवती के ध्येय को लेकर जनता के बीच में उपस्थित रहती है। वो कांग्रेस पार्टी होती है जो चुनाव के समय जनता में दिखती है, या चुनाव गलती से जीत जाए तो 5 साल तक फिर अपने आराम में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के सेवा में सरकार की योजनाओं को एक सेतु के रूप में जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं। आप दौसा आए तो किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफे पे कोई बात हुई, क्योंकि वो काफी दिन से चल रहा है? नहीं, डॉक्टर साहब आएंगे बैठक में, उनका इस्तीफा मंजूर तो होगा या नहीं होगा? डिप्टी नड्डा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए, थैंक यू। ये थे सीपी जोशी और इनका ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा भी इस मीटिंग में आएंगे और वो पार्टी के एक नेता हैं और वो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग का समर्थन किया है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जबकि संसाधन घटते जा रहे हैं। तिवाड़ी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की प्रजनन दर ज्यादा है, जिससे आने वाले दिनों में संसाधनों की कमी से देश में हालात विकट हो सकते हैं। ऐसे में वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए। इसके अलावा चीन में, जापान में, सभी देशों में वो इस बिंदु पर पहुंच गए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी प्रजनन दर
अल्पसंख्यक वर्ग की 4% तक है। तो ये जो प्रजनन दर है उसके कारण से सारे संसाधनों पर असर पड़ेगा। इसका असर केवल उन पर नहीं पड़ेगा, उनकी पीढ़ी पर पड़ेगा, और दूसरे लोग जो परिवार कल्याण में विश्वास करते हैं और वो काम करते हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ नहीं सकता, भारत के जो संसाधन है वो बढ़ नहीं सकते, पेयजल के संसाधन बढ़ नहीं सकते, रेल के और कितने का रेल के लाइन डालोगे, कितने हवाई जहाज के हवाई अड्डे बनाओगे। तो ये आवश्यक है किसी भी देश के लिए कि जनसंख्या के स्थिरीकरण के मुद्दे पर एक स्थान पर आकर पॉलिसी बढ़नी चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है कि 10 साल बाद 5 साल बाद भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए आवश्यक रूप से नीति निर्धारित की जानी चाहिए। करौली से खबर है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हॉल की छत गिर गई। हॉल की छत गिरने से कमरों की छत की पट्टियां भी टूट गईं। गनीमत रही कि रात को छत गिरने से बड़ा हादसा टल गया। पड़ोसियों की सूचना पर विद्यालय स्टाफ मौके पर पहुंचा और उच्च अधिकारियों को भी छत गिरने की सूचना दी गई। वजीरपुर दरवाजे के पास बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है।